फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की यूपी बोर्ड की एक प्रसिद्ध पोएम द फाउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। फाउंटेन जिसका मतलब फव्वारा होता है, और ये कविता जेम्स रॉजर लॉवेल की लिखी हुई है। इस कविता में जेम्स रॉजर लॉवेल ने व्यक्ति को फाउंटेन की तरह आगे या ऊपर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन माने सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट माने जब पूरा प्रकाश होता है, लीपिंग माने उछलता है, फ्लैशिंग माने चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा जो है उछलता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट माने सुबह से लेकर शाम तक। सूर्य की रोशनी में जब पूरा प्रकाश होता है, फव्वारा उछलता और चमकता रहता है सुबह से शाम तक। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, ये बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग, वेविंग माने हिलता है, सो फ्लावर लाइक माने फूल जैसा, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तो चांदनी रात में फव्वारा बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट माने सितारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे माने फुहार के रूप में, रसिंग माने दौड़ता रहता है। सितारों भरी प्रकाश में फव्वारा फुहार के रूप में दौड़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वो आधी रात को खुश रहता है, हैप्पी बाय डे, और वो दिन में भी खुश रहता है। एवर इन मोशन, एवर माने सदैव, इन मोशन माने गति में रहता है, ब्लिजम माने खुश, एंड चेरी माने प्रसन्न। फव्वारा हमेशा गति में रहता है और खुश और प्रसन्न रहता है। स्ट्रीम क्लाइविंग हीवन बर्ड नेवर एवेरी, चाहे वो आकाश की ओर उड़ रहा हो, नेवर एवेरी, एवेरी मैंने थकता नहीं, वो कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने प्रसन्न रहता है, ऑल वेदर्स माने हर मौसम में, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और ये हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर जा रहा हो चाहे नीचे की ओर जा रहा हो। मोशन थायरेस्ट, गति में ही आराम करता है, मोशन थायरेस्ट। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, फुल ऑफ ए नेचर, फुल ऑफ नेचर माने ये प्रकृति की शक्ति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, टेम माने कंट्रोल, कोई भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, ये हर क्षण बदलता रहता है, यानी फव्वारे की मूवमेंट हमेशा बदलती रहती है। एवर द सेम, फिर भी फव्वारा फव्वारा रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस माने निरंतर, स्प्रिंग माने ऊपर की ओर उठता रहता है। फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट में निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे दिन का प्रकाश हो, था एलिमेंट उसके तत्व एक जैसे रहते हैं। और लास्ट स्टेंजा में कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि उसके फव्वारे के गुण उसके अंदर भी आ जाए। कवि कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट भी, मेरा हृदय भी आपके जैसा बन जाए। फ्रेश माने तरोताज़ा, चेंजफुल माने परिवर्तनपूर्ण, कांस्टेंट निरंतर चलने वाला, अपवर्ड लाइक थी, और मैं भी तुम्हारी तरह ऊपर की ओर उठता रहूं। तो कवि फव्वारे से चाहता है कि वो भी फव्वारे की तरह फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट निरंतर चलने वाला बन जाए। तो इस तरह कवि ने फव्वारे के गुणों से हमें मोटिवेट किया है कि व्यक्ति को निरंतर फव्वारे जैसा होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, सुख हो या दुख हो, उसे निरंतर अपने अंदर तरोताजगीपूर्ण, परिवर्तनपूर्ण और निरंतर चलने वाला बनाए रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।